हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी तक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए हो। अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके उसके कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी आपको डाउट है, ताकि मैं आपके डाउट तक पहुँच के अंदर आपका डाउट जो है उसको क्लियर कर पाऊँ, राइट। और मुझे बेसिकली ये कैटेगराइज हो पाए कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लिख सकते हो, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न अबाउट द VRS, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। VRS मीन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, राइट। सो क्या होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, इसका क्या टैक्सेबिलिटी होता है, कितना क्या एग्जाम्पशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो इस पर्टिकुलर वीडियो में लर्न करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो VRS में क्या लिखा है, फर्स्ट हमारा जो स्लाइड है डैट इज़ आर डेफिनेशन ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में VRS भी बोलते हैं। सो इज़ अ स्कीम डैट इज़ ऑफर बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय allowing them to retire voluntarily and receive a lump sum payment। यानी जो हमारा VRS होता है डैट इज़ अ प्रॉपर स्कीम होता है जो कि ऑफर बाय एम्प्लॉयर, जो कि कंपनी एम्प्लॉयर डैट इज़ कंपनी ऑफर करती है किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसके थ्रू वो अलाउ करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, अलाउ देम टू रिटायर वॉलेंटरली अलाउ करती है जिसके VRS के थ्रू, ठीक है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वॉलेंटरली मीन्स खुद की मर्ज़ी से, अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो रिटायर हो सकता है, कंपनी उसे नहीं निकालेगी, वो खुद की मर्ज़ी से कंपनी से जो है वो निकल रहा है, ठीक है। एंड रिसीव अ लम सम पेमेंट, और अगर उसको हम VRS कहते हैं, और उस समय जब पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है ऑन द बेसिस ऑफ VRS, तो उसको लम सम पेमेंट भी रिसीव होता है जब वो छोड़ के जाता है तब, यानी एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यानी जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उसका मतलब, वो जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है वो एक मतलब एंडिंग पे एंड हो गया है। सो इसका मतलब जो टर्मिनेशन है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो गया है, सो उस समय हमें लम सम पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, डैट इज़ द टैक्सेशन ऑफ VRS। सो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमारा VRS का सेक्शन है डैट इज़ सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C हमारा जो है VRS का सेक्शन है, उसमें हमारा लिखा हुआ है कि कितना टैक्स देना है, कि कब देना है, ठीक है, और कैसे देना है। of the income tax at 1961, the amount received by an employee under a VRS is exempt from tax subject to the certain conditions। यानी जो अमाउंट रिसीव हो रहा है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फ्रॉम द एम्प्लॉयर से अंडर द VRS वो एग्जम्प्ट होगा, यानी 1 रुपये भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सर्टेन कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस मीन्स कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है जो कि अप्लाई है, और वो अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी अमाउंट आपका लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के समय ऑन द VRS अंडर द VRS जो भी आपको रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को, वो एग्जम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। सो देख लेते क्या क्या कंडीशंस है। सो हमारा जो कंडीशंस फॉर एग्जाम्पशंस, फर्स्ट देखो क्या कंडीशंस है, ये 4 कंडीशंस हमें लिखी हुई है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो सामने। सो फर्स्ट इज आर स्कीम शुड बी अप्रूव्ड, यानी जो द VRS स्कीम शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें उसके ज़रिए ये जो VRS की जो भी स्कीम आपने बनाई है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन VRS स्कीम में आपने डाले हैं वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी फर्स्ट कंडीशन फॉर एग्जाम्पशन। सेकेंड इज़ आर एम्प्लॉय शुड हैव अ कम्प्लीटेड 10 ईयर्स, यानी जो एम्प्लॉय है उसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, द एम्प्लॉय शुड हैव कम्प्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विसेज विद दैट एम्प्लॉयर, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर यानी उस पर्टिकुलर कंपनी में कम से कम एम्प्लॉय को जो है 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए ऑफ रेंडिंग देयर सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 10। थर्ड है अमाउंट शुड बी नॉट एक्सीड 5 लाख, यानी जो अमाउंट है रिसीव हो रहा है लमसम अमाउंट जो रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को फ्रॉम द एम्प्लॉयर से अंडर द VRS वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शायद नॉट बी एक्सीड 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, फिर आपको टैक्सेबल मतलब टैक्स आपका लगेगा VRS पे, ठीक है। अगर 5 लाख से कम है शुड नॉट एक्सीड, यानी 5 लाख से कम होना चाहिए, तभी जाके आपका पूरी तरीके से जो भी VRS का अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वो आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, ठीक है।
फिर फोर्थ क्या लिखा हुआ है, डैट इज एम्प्लॉय शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एल्सवेयर, यानी जो एम्प्लॉय है, ठीक है, द एम्प्लॉय शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एल्सवेयर ईदर इन द सेम और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो एम्प्लॉय है जो कि वीआरएस लेने का सोच लिया है और वीआरएस जो टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो गया इसकी वजह से एम्प्लॉय अपनी मर्जी से फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय जो है दूसरे किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन में उसने खुद को एज अ एम्प्लॉय जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से अभी वीआरएस ले लिया है, मतलब यहाँ से वीआरएस लेने के बाद ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप तुरंत काम नहीं कर सकते, सेम ही ऑर्गेनाइजेशन जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में आप काम कर रहे थे उसी कंपनी में आप काम कर रहे हो बट वो दूसरी जगह पर है, ऐसे आप नहीं कर सकते, और ना ही एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन पे आप नहीं एम्प्लॉयड कर सके खुद को, ठीक है, यानी जो एम्प्लॉय है वो खुद को एम्प्लॉयड यानी नहीं करेगा कहीं भी सेम या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अनटिल एंड अनलेस जब तक वो टाइम पीरियड जो है वो एग्जिस्ट जो है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, वीआरएस का। देन नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जो चलते हैं दैट इज़ आर टैक्स ट्रीटमेंट, क्या टैक्स की ट्रीटमेंट होती है अंडर द वीआरएस वो हम देख लेते हैं। सो देखो एग्जाम्प्ट होता है अप टू ₹5 लाख, वहाँ पे लिखा हुआ था 5 लाख या 5 लाख से कम अगर आपको जो वीआरएस का लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है तो हमारा एग्जाम्प्ट रहेगा फ्रॉम टैक्स से, ₹1 भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द अमाउंट रिसीव अंडर वीआरएस एग्जाम, देखो यही चीज़ लिखा हुआ है पहले तो यहाँ पे कि जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है अंडर वीआरएस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अप टू ₹5 लाख तक, ठीक है। देन सेकंड क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल बियॉन्ड 5 लाख, यानी अगर 5 लाख से बियॉन्ड जाता है तो फिर आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। द अमाउंट रिसीव अंडर वीआरएस बियॉन्ड 5 लाख इज़ टैक्सेबल, लेकिन वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी में नहीं बल्कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। भले ही वो एम्प्लॉयर जो है वो दे रहा हो एम्प्लॉय को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा, यानी वीआरएस का जो अमाउंट है जो कि 5 लाख से ज़्यादा है यानी उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर चुका है। और वो आप कौन से हेड में टैक्स पे करोगे, इनकम अंडर द अदर सोर्सेज में, ठीक है, इनकम अंडर दैट सैलरी में नहीं, ये चीज़ ध्यान देना। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट टैक्स ट्रीटमेंट दैट इज द टीडीएस एप्लीकेबल, यस टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, टीडीएस ऑन द अमाउंट रिसीव अंडर वीआरएस, यस टीडीएस भी आपके ऊपर मतलब जो आपको अमाउंट जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसको जो भी अमाउंट वीआरएस का रिसीव हो रहा है उस पर टीडीएस भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी अमाउंट आपको लमसम वाला जो हमें वीआरएस के समय रिसीव होता है, ठीक है, एम्प्लॉय को, तो उस पर हमारे को टीडीएस भी काटना लगेगा, जितना परसेंट लिखा होगा उतना परसेंट टीडीएस भी आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर वीआरएस अमाउंट पे, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, सो दैट्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये बहुत ही छोटा वीडियो था बट बहुत इंपॉर्टेंट था और वीआरएस टॉपिक हमारा रह रहा था तो वो भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सेक्शन ध्यान में रखना, ये कौन से सेक्शन में टैक्स की ट्रीटमेंट है, डेट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान से देखना समझना और इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, ठीक है। सो ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो then don't forget to hit the like button, do share it also and just subscribe to my channel. Thank you so much for watching.